हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज सोलंकी। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको जो प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए हम एक ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट का सिलेक्शन हमें कैसे करना है। तो इसके अंदर सबसे पहला ही टॉपिक है कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर, किस फील्ड के अंदर। जैसे अपने सब्जेक्ट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, पावर सिस्टम है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है एड्रेस अ प्रॉब्लम एंड प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन। तो प्रोजेक्ट हमारा इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें जो कोई भी जो प्रॉब्लम फेस हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, और उसका जो हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे जो कि एक यूनिक हो, जो कि एक ये दर्शाता है कि यह प्रोजेक्ट जो है काफ़ी यूज़फुल है हमारी इंडस्ट्री के लिए और आज की जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है उसके लिए। प्रोजेक्ट को फाइनल करने के लिए आपके जो टॉपिक आप जो डिसाइड कर रहे हैं उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे आपके जो टीचर जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाते हैं जिससे कि रिलेटेड है आपका प्रोजेक्ट, उससे आप कंसर्न करें। और रेफरेंस बुक्स और इंटरनेट के थ्रू भी आप जो है उससे रिलेटेड जो अपडेट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को डिसाइड करना है। फिर है नेक्स्ट, आपकी जो टीम्स हैं, हमने जो ग्रुप बनाए हैं उसके अंदर आप सभी टीम्स का अपना एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, सभी मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उस प्रोजेक्ट को बनाने के अंदर। तो सभी का इंटरेस्ट उस प्रोजेक्ट के अंदर होना ज़रूरी है। तो आपस में डिसाइड करके ही एक प्रोजेक्ट को फाइनल करना है आप लोगों को। प्रोजेक्ट का सिलेक्शन इस प्रकार होना चाहिए कि जो वह फ्यूचर स्कोप के अकॉर्डिंग काफ़ी हेल्पफुल हो, इंडस्ट्री में उसका यूज़ किया जा सके, जहाँ तक हो सके उसे एक इकोनॉमी एक्सपेक्ट के रूप में उसको देखा जा सके, और एनर्जी सेविंग जो हमारा मेन एजेंडा होता है उसको भी हम जो है उसको कंसिडर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के सिलेक्शन के दौरान हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि जो मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वह हमारे पास इजीली अवेलेबल होना चाहिए। मार्केट में जो है हम जाके उसको सेलेक्ट कर सके इजीली। ऐसा ना हो कि किसी मटेरियल ना मिलने के कारण हमारा जो है प्रोजेक्ट बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। इस कारण पहले से ही जो है इसके रिसोर्सेज हमें पास अवेलेबल होने चाहिए। प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए कुछ बातों को यहाँ पे मैं वापस रिवाइंड करूँगा यहाँ पे। पहला तो जैसे मैंने बता ही दिया है कि सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, आपका जो टॉपिक है वह इस प्रकार सेलेक्ट होना चाहिए कि वो फ्यूचर एस्पेक्ट और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है उसके लिए हेल्पफुल हो। सेकेंड है रिसर्च अबाउट द सिलेक्टेड टॉपिक ऑनलाइन। अभी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी काफ़ी अवेलेबल हैं इनके रिसोर्सेज जिसमें आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट को किस प्रकार से कंप्लीट किया गया है, जिससे से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल ही सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपका जो टॉपिक है उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उस एक्सपर्ट्स पे आप जो है उनसे कॉल करके उनसे आप अपनी राय, उनकी राय ले सकते हैं, और इस प्रोजेक्ट को आप किस प्रकार जो है एक अच्छा रूप दे सकें उसके बारे में आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। और फिर फोर्थ है प्लानिंग। तो सब बहुत ही ज़रूरी है प्लानिंग, आप किस तरह से उसको स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को बनाना, वो काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए पहले आप रफली प्लान करें कि भाई क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए और कहाँ कहाँ से ये अवेलेबल अपन को हो सकते हैं। तो ये सारा रफली आइडिया लेके इसको हम प्लानिंग कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट में बनाने वाले जो मटेरियल है उनको कलेक्ट करने के बाद में अपन को एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, किस प्रकार अपन को जो है उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में हमें पहले से ही अपन को जानकारी होनी चाहिए। जैसे वायर सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर सेट एंड ऑल दिस थिंग जो भी हमें यूज़ होने वाली है प्रोजेक्ट के अंदर, उसके उसकी सारी जो टूल्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, जिससे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पर कंप्लीट हो सके। प्रोजेक्ट का जो प्रेजेंटेशन है वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी जो पार्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको तरीके से एक प्रोफेशनलिज्म की तरह हमें इनको प्लेस करना चाहिए, ताकि जो है इसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो और इसको जो है एक अच्छा हम डिज़ाइन दे सकें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने के लिए कुछ बातें हमें यहाँ ध्यान रखनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको हम जो है अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन एंड प्रोसेस, टेक्निकल डिटेल, कंक्लूजन, रेफरेंस एंड अपेंडिक्स। तो इसके बारे में मैं डीपली आपको बताता हूँ आगे। तो टाइटल पेज ये आपका फ्रंट पेज होता है रिपोर्ट का, हाँ, जिसमें कॉलेज का नाम, प्रोजेक्ट नेम, सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय एक्सेट्रा इसके अंदर आप मेंशन करते हैं। पूरे ग्रुप के जो मेंबर्स के जो नाम है इसमें आप डालते हैं। सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट, ये आपका पूरा प्रोजेक्ट का सार होता है एक तरीके से, जिसमें अपन शॉर्ट डिटेल आपको बतानी होती है पूरे प्रोजेक्ट के बारे में।
और नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट जो है आपका एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड द थैंक्सफुलनेस फॉर हेल्पिंग इन द कंप्लीशन ऑफ द टास्क विथ नेम, जिसने आपकी हेल्प करी है, जिस प्रोफेसर ने, उसका अपना नाम यहाँ पे मेंशन करते हैं। एंड देयर इज आल्सो द साइन ऑफ द कैंडिडेट आल्सो। फिर आता है टेबल ऑफ कंटेंट। सो द लिस्ट ऑफ कंटेंट विच हैज़ इंट्रोडक्शन, टेक्निकल डिटेल ऑफ द पार्ट विच आर यूज इन द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट में हम यूज़ कर रहे हैं उनकी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, विच देयर इज एन ऑल्सो मेंशन द पेज नंबर्स इन द टेबल ऑफ कंटेंट। तो नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। सो इस इंट्रोडक्शन के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, और क्या ज़रूरत है, नेसेसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, वो भी हम यहाँ पे मेंशन किया जाता है। एंड द थीम एंड द ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, वो भी हम यहाँ इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम यहाँ मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन एंड प्रोसेस। सो इस पार्ट के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट का लेआउट है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, डायमेंशंस डिटेल एंड द स्नैपशॉट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, वो हम यहाँ पे इसके अंदर प्लेस करते हैं। और हम जैसे इसकी जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी फ़ोटो खींच के उसका भी प्रिंट आउट निकाल के हम यहाँ पे इसको रिपोर्ट में लगा सकते हैं। सो इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो भी हम इस पार्ट के अंदर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्निकल डिटेल। तो इसमें जो भी पार्ट्स हमने यूज़ किए हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के दौरान, उसकी कंस्ट्रक्शंस टाइप और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है इंडस्ट्री में, उसके बारे में हम इसमें मेंशन करते हैं। जो भी डिवाइस और इक्विपमेंट हमने यहाँ यूज़ किए हैं प्रोजेक्ट में, उसकी डिटेल्स जो है हम यहाँ पे इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है कंक्लूजन। सो कंक्लूजन पार्ट के अंदर जो फ्यूचर स्कोप है इस प्रोजेक्ट का वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। एंड ऑल्सो द एप्लीकेशंस जो हैं इस प्रोजेक्ट के, वो भी हम इस कंक्लूजन के अंदर जो है राइट डाउन करते हैं। फिर आता है रेफरेंस। जो भी रेफरेंस हमने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यूज़ किए हैं वो उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। अगर कोई वेब पेज है तो उसका कंप्लीट एड्रेस विद डेट ऑफ एक्सेस वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। एंड देयर इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ जर्नल, बुक्स एंड द पब्लिशर, उसको भी इस रेफरेंस के अंदर हम यहाँ मेंशन करेंगे। फिर आता है अपेंडिक्स। इसके अंदर जो है हमारा रिलेटेड डेटा, स्पेसिफिकेशन चार्ट, और अगर कंप्यूटर कोडिंग या प्रोग्राम वाला अगर पार्ट हम प्रोजेक्ट काम को ले रहे हैं तो उसकी डिटेल हम यहाँ डालते हैं। तो इस प्रकार से जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। आई होप कि आप घर पर सेफ होंगे और घर पे अच्छे से अपने प्रोजेक्ट के काम को अंजाम दे रहे होंगे। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों के जो है 9 ग्रुप यहाँ पे हमने बनाए हैं, और जल्दी से जल्दी आप जो है अपना प्रोजेक्ट फाइनल करके उसमें उसका एग्जीक्यूशन और प्लानिंग अपना करना स्टार्ट करें। और अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। Thank you.